पहले, शादी से पहले एक मर्द जो निकाह करता है, उसके निकाह करने से पहले घर का माहौल क्या होता है? माँ के साथ मोहब्बत के साथ रह रहा है, बहनों के साथ, भाइयों के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहा है। और उसी खुशी को दुगना करने के लिए एक लड़के की माँ सोचती है कि मेरे घर में बहू आ जाए और हमारे घर में खुशियां बढ़ जाए। फिर इसकी ख्वाहिश में जब वो बेटे की शादी करती है, बहू को ढूंढती है, तो हम देखते हैं शादियां होती हैं, शादी तक खुशी है, लेकिन अक्सर घरों में शादी के फौरन बाद, कुछ घरों में तो अफसोस के साथ ये बात है, 15 ही दिन नहीं गुजरे, 8 दिन नहीं गुजरे, मसला तलाक तक पहुंच रहा है। घरों में झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के दरमियान लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटे के दरमियान जंग शुरू हो गई है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। आज इंशाअल्लाह मैं कुछ आप लोगों के सामने नुकात रखूंगा जिन पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे घरों में ये सास बहू के झगड़े खत्म हो सकते हैं। गौर से सुनना, मेरे अल्फाज पर गौर करना मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों। अगर शादी से पहले जो सास होती ना, लड़के की माँ जो होती, उसके पास जाकर अगर हम पूछेंगे, माँ तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरे बहू के ताल्लुक से तेरी ख्वाहिश क्या है? एक सास जो बनने वाली होती है, उसकी क्या ख्वाहिश होती? मेरी बहू खूबसूरत होना, मेरी बहू गोरी होना, मेरी बहू लंबी होना, मेरी बहू दुबली पतली होना, मेरी बहू की आंखें ऐसी होना, मेरे बहू के बाल ऐसे होना। इतनी लंबी फहरिस्त बहू सास की, इतनी बड़ी ख्वाहिशात है। वहीं पर अगर जो बहू बनने वाली है, उस नौजवान लड़की के पास जाके पूछेंगे तेरी ख्वाहिश क्या है, वो जवाब देती है मुझे सास नहीं होना। जी, मसला क्या है आज? मुझे सास नहीं होना। सास है तो टेंशन है, सास है तो झगड़ा है। इस तरह का आज जहन बना हुआ है। अल्लाह के लिए गौर करना।